Students, good morning to all of you. As we have already done the first half of this chapter, that is a important person. So you have read about Miss Lucy and the boy who met her on her way to her home. ठीक है, and the boy told her name first. He was very much frank with Lucy. His name was Chester Clinton, right? So now you have read about him that he had promised Miss Lucy that he will come the next day to see the Christmas tree in her house, and she also has decided to go to the market and brought some Christmas tree or some gifts to put it on the Christmas tree. Okay, so what happened there is the next part of this story. So I'm reading from page number 25. So they found a sporting goods store and candy store. Where they got back to the car, they found that the tires were marked with chalk and they had been given a ticket. तो जब मिस लूसी और उनका ड्राइवर मार्केट जाते हैं कुछ स्पोर्ट्स गिफ्ट लेने के लिए, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो चेस्टर को एक ग्लव्स का सेट देंगी और उनकी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए कुछ कैंडीज़ यानी टॉफ़ीज़ लेकर आएंगी। तो जब वो वापस आते हैं अपनी गाड़ी के पास, तो वो क्या देखते हैं कि गाड़ी के जो टायर है ना, उसके ऊपर वाइट कलर के मार्क कर दिए गए हैं। ये वहाँ का रूल है कि अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हो, कोई आप रूल तोड़ते हो, ट्रैफिक रूल, तो आपको चालान मिलता है। तो उनके साथ भी जो टिकट है, ये उस चालान के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, तो उनको भी वो चालान मिलता है और उनकी गाड़ी पे चौक से मार्क लगा दिया जाता है। ऑथर वॉज क्वाइट अपसेट, जो ड्राइवर होता है वो थोड़ा दुखी होता है। आई हैव नॉट हैड अ टिकट फॉर ईयर्स मिस क्विन, ही सैड, बट इफ़ यू विल कॉल मिस्टर हैंडरसन मैम। कहता है क्योंकि ना एक ड्राइवर को अपनी जॉब का ख़तरा रहता है, तो उसे भी अपनी जॉब का डर था, और वो मिस लूसी से बोलता है कि मैम, मेरे को अपने जीवन में कभी भी चालान नहीं मिला है, कि पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मेरे को चालान मिला है। लेकिन अगर आप मिस्टर हैंडरसन से बात कर ले, तो हैंडरसन जो हैं, अब वो शायद पुलिस वाले हैं या फिर कोई लॉयर है या उनके फ्रेंड है, जो भी हैं, वो आपको पता चलेगा अब जब आप आगे पढ़ोगे। नो सैड मिस लूसी फॉर्मली, आई विल पे द फाइन। बड़े प्यार से बोलती है कि नहीं, मुझे मिस्टर हैंडरसन से बात नहीं करनी है, मैं अपना फ़ाइन खुद से भरूंगी। When they got home, मिस लूसी वॉज वेरी एक्साइटेड। जब वो घर वापस आते हैं तो लूसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होती है। द ट्री वॉज इन प्लेस एंड मिस लूसी पुट द सेम ओल्ड एंजल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री दे हैड यूज टू व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। वो जो है अपने घर पर सारा सामान रखती है और उस पेड़ को उस जगह पर रखती है जहाँ पर वो रखना चाहती थी, और उसके ऊपर सारे गिफ्ट्स लगा देती है। एक छोटी सी एंजल, एक परी, एक स्टैचू सा वो उस ट्री के टॉप पर रखती है, वही सेम स्टैचू जो वो बचपन में अपने घर में अपने क्रिसमस ट्री पर लगाया करती थी। आज उन्होंने कई सालों बाद वो क्रिसमस ट्री पर लगाया है। By the 9 o'clock there the tree stood, covered with gorgeous bright balls and silver icicles, and strung with lights with candy canes on the lower branches for the baby. कहते 9 बजे तक ना वो ट्री वहाँ पर लग जाता है। उसके बाद उसके ऊपर सुंदर सुंदर चमकीले कलर की बॉल्स लगा दी जाती हैं। उसके ऊपर सिल्वर कलर की आइसिकल्स होती हैं, आपकी क्या कहते हैं उसे, बर्फ़ की बनी हुई कुछ लंबे लंबे से पाइप से वो लगा दिए जाते हैं आर्टिफिशियल। उस पर लाइट लगा दी जाती है, उस पर कैंडीज़ लगा दी जाती है, जो कि नीचे की ब्रांच पर लगाई जाती है ताकि उस पर बच्चा आराम से उतार सके, तोड़ सके। मिस लूसी वॉज सो टायर्ड, शी वॉज नो सूनर इन बेड देन asleep, and she slept so soundly that Mitzi had to wake up in the morning. कहते हैं कि मिस लूसी इतनी थकी हुई थी कि बेड पर जाते ही उन्हें नींद आ गई। थोड़ा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जैसे ही वो बेड पर लेटी उन्हें नींद आ गई, और वो उस रात बहुत आराम से तसल्ली से सोई कि अगले सुबह मिर्जी तो याद होगा आपको, उनकी मेड थी, उनको उसे उठाना पड़ा। द यंग जेंटलमैन इज़ हेयर, मिर्जी एक्सप्लेन। मिर्जी ने बोला कि वो नौजवान लड़का यहाँ पर आया है। कौन नौजवान लड़का? जो आपका चेस्टर क्लिंटन था, जिसने अगले दिन आने का वादा किया था, वही आया है। Miss Lucy got downstairs in a hurry. Chester was standing in the parlor. Parlor is the same drawing room, staring at the tree with excited eyes. I knew you would have the best tree, he said. मिस लूसी फटाफट जल्दबाजी में अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस ड्राइंग रूम में आती है और क्या देखते हैं कि चेस्टर वहाँ पर पहले से ही खड़ा है
और उस ट्री को घूर रहा है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। और चेस्टर बोलता है कि देखा, मैंने आपको बोला था ना कि आपके पास सबसे सुंदर पेड़ होगा, वही हुआ। मिस लूसी ग्लोड विद प्राइड। अब मिस लूसी के चेहरे पर चमक आ जाती है, गर्व महसूस करते कि हाँ चलो, मेरी वजह से एक बच्चा खुश हो गया। वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद मी, शी सेड। वो फिर चेस्टर को बोलती कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगे। चेस्टर सेड पोलाइटली, आई विल बी ग्लैड टू कीप यू कंपनी। वो कहता है कि मेरे को बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट करके आपको कंपनी देता हूँ तो। बट बिफोर दे हैड फिनिश देयर वॉज अ पुलिसमैन विद अ समन्स। मिस लूसी हैड टू अपीयर इन द पुलिस कोर्ट एट 10 o'clock। इससे पहले कि वो लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर पाते हैं, एक पुलिस ऑफिसर उनके घर आता है। सम्मन होता है लीगल नोटिस। उस लीगल नोटिस के साथ आता है जो ये कहता है कि मिस लूसी को कोर्ट में आना होगा 10 बजे तक। क्यों जाना था? अपना वो फ़ाइन भरने के लिए। हैव यू बीन अरेस्टेड? चेस्टर आस्क्ड विद ईगर इंटरेस्ट। येस सैड मिस लूसी। वो कहते हैं कि क्या आपको अरेस्ट किया जा रहा है, क्या आपको गिरफ्तार किया जा रहा है? मिस लूसी बोलते हैं कि हाँ। ठीक है, चेस्टर ये बात बड़े ईगरनेस यानी कि बहुत उत्सुकता के साथ पूछता है। आर्थर एंड आई गॉट अ टिकट फॉर पार्किंग टू लॉन्ग ऑन फ्रंट स्ट्रीट, बट आई विल बी होम बिफोर यू गेट हेयर विद अ बेबी। वो कहते हैं कि हाँ, मेरे को और आर्थर को एक चालान मिला था क्योंकि हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी को बहुत देर तक खड़ा रखा था, इसलिए अब मेरे को उसका फ़ाइन भरने के लिए जाना होगा, लेकिन मैं घर पर जल्द ही वापस आऊँगी। उससे पहले जब मतलब तुम्हारे अपनी बहन को यहाँ पर लेके आने से पहले मैं तुम्हें घर पर वापस मिलूँगी। मिस लूसी ड्रॉप्ड ऑफ चेस्टर एट हिज होम एंड हेडेड टू द कोर्ट। अब मिस लूसी चेस्टर को अपने साथ लेकर जाती है और उसको उसके घर पर ड्रॉप करते हुए वो कोर्ट की तरफ चले जाते हैं। द कोर्ट वॉज क्राउडेड। कोर्ट में बहुत भीड़ थी। दे हैड टू वेट। उनको वेट करना पड़ा। द जज वॉज स्कोल्डिंग एंड फाइनिंग एवरीवन। जो जज थे, जैसे आप इस सीन में देख रहे हो, वो सबको डांट रहे थे और सब पर फाइन लगा रहे थे। मिस लूसी क्विनन सेड द जज। अब मिस लूसी का नाम पुकारा जाता है, मिस लूसी क्विनन। पार्किंग ऑन फ्रंट स्ट्रीट फॉर 45 मिनट्स। यू आर द लास्ट पर्सन आई एक्सपेक्टेड टू सी इन दिस कोर्ट मिस लूसी। वो उनका चार्ज बताते हैं, उनका गुनाह बताते हैं कि उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने मेन रोड पर 45 मिनट के लिए अपनी गाड़ी खड़ी की थी। और फिर वो उनसे कहते हैं कि मेरी उम्मीद है कि तुम इस आज के दिन की आखिरी क्रिमिनल होगी जिसके ऊपर फ़ाइन चार्ज कर रहा हूँ मैं, मिस लूसी। दिस इज़ द नेक्स्ट पेज। ऑन नेक्स्ट पेज, येस योर ऑनर आई विल पे माई फ़ाइन। वो कहते हैं बिल्कुल हाँ सर, और मैं अपना फ़ाइन भरने के लिए तैयार हूँ। $7 सेड द जज एंड आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू इन द चैम्बर्स। वो कहता है आपका जो फ़ाइन है वो $7 है, लेकिन मैं तुमसे अपने चैम्बर, अपने कैबिन में बात करना चाहता हूँ। मिस लूसी पेड हर फाइन एंड वेंट इन टू द जज लिटिल रूम। व्हेन द डोर क्लोज ही शोक हैंड्स विद हर, हिज आइज ट्विंकलिंग। मिस लूसी अपना फ़ाइन भर देती है और जब जज के रूम में जाती है तो दरवाज़ा जब बंद होता है तो दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं और दोनों ही आपस में पलके झपकाकर हंसते हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। सो यू हैव अ क्रिसमस ट्री मिस लूसी, ही सैड। माई वाइफ एंड आई वर स्पीकिंग अबाउट यू द अदर डे, वी हैवेंट सीन यू इन ईयर्स। और वो उससे बोलता है अच्छा तो तुम क्रिसमस ट्री लेने गई थी लूसी? मैं और मेरी वाइफ ना तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे कि हमने तुम्हें कई सालों से देखा नहीं है। वाई डोंट यू कम टू कॉल ऑन मी एंड सी माई ट्री, सैड मिस लूसी क्विनन। वो कहती कि क्यों ना तुम अपनी वाइफ को लेके मेरे घर आओ और मेरे घर पे क्रिसमस ट्री को भी देखो। वी विल बी ग्लैड टू डू इट, जज हैंसे आंसर्ड। वो कहते हैं कि हमें बहुत खुशी होगी ऐसा करने पर। और उनका नाम था जज हैंसे और वो मिस लूसी के फ्रेंड थे। माई फादर डिडंट लाइक यू आई नो, सैड मिस लूसी। कहती मेरे पिताजी तुम्हें पसंद नहीं करते थे, मुझे पता है। बट देन ही हैड द प्रेजुडिसेस ऑफ हिज डे एंड एजेस। प्रेजुडिसेस होते हैं अपने मन में पहले से ही अवधारणाएं बना लेना किसी के बारे में कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है या ये अच्छा है। तो कहते हैं कि हाँ, उनके मन में ना तुम्हारे लिए और उस समय के लिए ना कुछ धारणाएं बनी हुई थी। दिस इज़ अ फाइन न्यू वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, थॉमस। और वो कहती कि लेकिन जो आज का संसार है, आज का जो टाइम है ना, वो बिल्कुल ही अलग है थॉमस, तो हमें ये सब बातें भूल जानी चाहिए। टेल मी, इज़ देबरॉय एज प्रिटी एज शी यूज टू बी। और मुझे ये बताओ, जो तुम्हारी वाइफ है देबरॉय, क्या वो अभी भी उतनी ही सुंदर है जैसे कि पहले थी? शी इज़ अ हैंडसम वुमेन येट, said Judge Hensey, and she has always admired you. We will come to see you, Miss Lucy.
वो कहते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ अभी भी सुंदर है और हम लोग जो वो तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती है और हम तुमसे जल्द ही मिलने आएंगे। एट होम मिस लूसी वेंट अप टू हर रूम एंड गॉट द गिफ्ट शी हैड परचेज टू फॉर मिर्जी एंड ऑथर एंड पुट देम अंडर द ट्री। अपने घर जाने के बाद वो अपने रूम में जाती है और वहाँ से कुछ गिफ्ट लेकर आती है जो उन्होंने अपने नौकर मिर्जी और अपने ड्राइवर ऑथर के लिए भी लिए थे, और लाकर उन्हें क्रिसमस ट्री के नीचे रख देती है। Chester arrived with the baby. She had red cheeks and bright blue eyes and silky soft fair hair. चेस्टर अब अपनी सिस्टर के साथ आता है और वहाँ पर उसकी जो सिस्टर होती है उसके जो चीक्स होते हैं वो बहुत रेड होते हैं, उसकी आंखें ब्लू कलर की चमकदार होती है और जो उसके हेयर्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की होते हैं। मिस लूसी लिफ्टेड हर एंड सेट इन द पार्लर विद द बेबी इन हर लैप। मिस लूसी उसकी सिस्टर को उठाकर अपनी गोदी में बिठाकर उसी ड्राइंग रूम में बैठी रहती है, बट द बेबी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्री। लेकिन बच्चा एक्साइटेड होकर उस पेड़ की तरफ भागता है। ग्रैब्ड वन ऑफ द कैंडी केन्स एंड स्टफ्ड इट इन हर माउथ। वहाँ से उस पेड़ से वो कैंडी की जो छड़ी बनी हुई है उसको उतारती है और उसको सीधा अपने मुंह में डाल लेती है, जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है जो भी चीज़ वो अपने मुंह में रख लेना। फाइनली ऑथर टुक मैरी एंड चेस्टर होम इन द कार। उस छोटी सी बच्ची का नाम मैरी था, जैसे कि आपको चेस्टर ने पहले भी बताया था। तो जो अब ऑथर है वो मैरी और चेस्टर को उनके घर छोड़ आते हैं। मिस लूसी टॉयल्ड अपस्टेयर्स टू हर नैप। टॉयल्ड होता है वापस चले जाना, तो वो अपने सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में वापस चल जाती है। नैप का मतलब होता है छोटी सी नींद लेने के लिए। When she came downstairs again, जब वो वापस नीचे आती है, she saw the evening paper lying near the fireplace. This evening paper, शाम का एक न्यूज़पेपर आता है, उसको वो अपने fireplace के पास पड़ा हुआ पाती हैं। She opened the paper and there on the first page was a picture of Miss Lucy and Judge Hensey, society leader at traffic court. It read, जैसी वो पेपर को खोलती हैं देखती है कि पहले ही पेज पर उनकी फ़ोटो छपी हुई है मिस्टर हेंसे के साथ, जिसमें लिखा हुआ था कि सोसाइटी लीडर, मतलब इस सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करने वाली लेडी को भी जज के पास फ़ाइन भरने के लिए जाना पड़ा। जैसे आपको पता है जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई केस होता है तो मीडिया उसे एकदम से न्यूज़ में ले आती है। ऐसा ही मिस लूसी के साथ हुआ था, वो भी बहुत फेमस थी। द आर्टिकल टोल्ड अ ग्रेट डील अबाउट हर फैमिली, अबाउट हर पोजिशन एज द टाइटलर हेड of the local society, and went on about how simple everything would be if people stepped up and paid their fines instead of using their influence. ये जो आर्टिकल है ये आपको मिस लूसी की फ़ैमिली के बारे में बताता है कि वो कितने प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी पोजीशन क्या है फैमिली की, मतलब सोसाइटी के अंदर, कि वो इतने प्रसिद्ध है कि उनके नाम पर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज भी छपता है। टाइटलर हेड का मतलब होता है जो हेडिंग बन जाए, ठीक है ना, कि आपके टाइटलर हेड ऑफ द लोकल सोसाइटी के समाज में आप उनका एक तरह से किसी को एग्ज़ाम्पल देने के तौर पर भी काम आते हैं। तो कहते हैं और फिर वो बताती कि कितना आसान हो अगर लोग अपना फ़ाइन खुद से पे करें, ना कि किसी का इन्फ्लुएंस यूज़ करें। आपको याद है ऑथर ने बोला था कि आप मिस्टर हेंडरसन को कॉल कर लीजिए। हेंडरसन शायद उनके लॉयर थे, वो आपको आगे पता चलेगा। और अगर वो उनको कॉल करती तो शायद उन्हें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर वो कोर्ट में ना जाती तो उनका ये न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी नहीं आती। तो शायद इसलिए ये बात बोली गई है कि अगर हम अपने इन्फ्लुएंसेस को, अपने जान पहचान को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारे लिए लाइफ और ज़्यादा इजी हो जाएगी, हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही रहने लगेंगे। दिस इज़ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27. And then there was a call from Mr. Henderson, the family lawyer. He said that Miss Lucy should have called him. She didn't have to appear in court. जैसे ही ये न्यूज़पेपर सबके पास जाता है तो मिस्टर हेंडरसन के पास भी जाता है और वो मिस लूसी को कॉल करके बोलते हैं कि अगर आप मुझे कॉल कर लेती तो शायद आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। इट वॉज़ नो ट्रबल एट ऑल, सैड मिस लूसी, के कोई भी परेशानी नहीं हुई वहाँ जाकर, वो बोलती हैं। शी आस्क्ड आफ्टर मिस्टर हेंडरसन एंड हिज वाइफ्स हेल्प, शी ऑल्सो अग्रीड टू गो टू द हेंडरसन्स टू डिनर द फॉलोइंग ट्यूसडे। अब वो मिस्टर हेंडरसन से उनके और उनकी वाइफ के हालचाल पूछती हैं और उनको आश्वासन देती हैं कि जल्द ही ट्यूसडे को, मतलब आने वाले मंगलवार को, उनके घर खाने के लिए ज़रूर आएंगी। It was then that Miss Lucy realized that the problems were always the same. People had the same things to overcome, no matter who they were or where they lived. फिर उनको रियलाइज़ होता है, उनको ये एहसास होता है कि हर किसी की परेशानियाँ तो सेम ही है, ठीक है।
ये तो इंसान के ऊपर होता है कि वो उस परेशानी से बाहर कैसे आता है। ओवरकम का मतलब होता है उस चीज़ से बाहर आ जाना, उस चीज़ से उभर जाना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कौन थे, या आप कहाँ रहते हो या कहाँ रहते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परेशानियाँ तो सबके साथ है, ये चालान उनके साथ हुआ है, किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ भी हुआ होगा। In the morning, Arthur, Mitzi and Miss Lucy gathered around the tree and opened their gifts. अब अगले दिन सुबह, ये रिचुअल है कि क्रिसमस के अगले दिन सुबह ही गिफ्ट्स खोले जाते हैं। तो आर्थर, मिर्जी और मिस लूसी वापस आते हैं अपने ड्राइंग रूम में उस पेड़ के पास और अपने अपने गिफ्ट्स लेकर उसको खोलते हैं। मिस लूसी वॉज एक्सीडिंगली ग्रेटिफाइड एट द लिटिल थिंग्स हर ओल्ड सर्वेंट्स हैड गिवन हर। वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रियादा महसूस करती है, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करती हैं जब अपने सर्वेंट्स के द्वारा दिए गए गिफ्ट उनको मिलते हैं तो। एंड शी वॉज इवन मोर ग्रेटिफाइड एट द थिंग शी हैड गिवन देम। और भी ज़्यादा खुशनसीब महसूस करती हैं क्योंकि उन्होंने भी उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे। एंड देयर प्लेजर एट रिसीविंग देम, और वो लोग भी उनके गिफ्ट्स लेकर बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। And there under the tree was a grimy little package labeled to Miss Lucy Quinnan from her friend Chuck. और वहीं पर एक छोटा सा अजीब सा पैक्ड हुआ गिफ्ट रखा था, जो इस पर एक लेबल लगा हुआ था, स्लिप लगी हुई थी कि मिस लूसी क्विनन के लिए ये गिफ्ट है, उनके एक छोटे से फ्रेंड लड़के की तरफ से। ये वो गिफ्ट है जो पैक भी ढंग से नहीं किया गया था, ठीक है। तो मिस लूसी ओपनड विद ब्रीमिंग आइज़, उसको बड़े प्यार से एक अलग सी चमक के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उस गिफ्ट को खोलती है। इट वॉज अ स्ट्रिंग ऑफ ग्लास बीड्स विद अ ह्यूज ब्रास क्लैस्प। मिस लूसी पुट इट ऑन। उसके अंदर एक ये ब्रेसलेट सा था, कांच की गोलियों से बना हुआ और ब्रास की स्ट्रिंग से बना हुआ ये ब्रेसलेट था, और उसको वो अपने हाथ में पहन लेती है। Arthur took her to Besalt Street and she delivered the boxing gloves for Chester and a bright ball for Mary. अब ऑथर उनको बसाल्ट स्ट्रीट जहाँ पर चेस्टर रहता था वहाँ लेकर जाता है, क्योंकि वो चेस्टर को उनका गिफ्ट देना चाहती है जो उन्होंने उनके लिए लिया था। वो थे बॉक्सिंग ग्लव्स और उनकी सिस्टर के लिए छोटी सी ब्राइट कलर की बॉल। Miss Lucy was very surprised to find that she had invited Chester and his brothers and sister and his friends to her house to a party the next week. वो बहुत खुश होती है जब उनको ये सरप्राइज़ मिलता है कि चेस्टर ने उनको अपने भाई बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ अगले हफ्ते एक पार्टी पर इनविटेशन दिया। एट होम मिस लूसी डिड नॉट वांट टू हैव क्रिसमस डिनर ऑल बाय हरसेल्फ, क्योंकि घर पर मिस लूसी अपने घर पर अकेले रहकर क्रिसमस पार्टी का जो डिनर होता है उसको एंजॉय नहीं करना चाहती थी। बट ही वुड नॉट वॉन्ट टू ईट विद एन ओल्ड वुमेन लाइक मी, मिस लूसी थॉट। और मिस लूसी को लगता है कि चेस्टर जैसा लड़का, एक छोटा सा बच्चा मेरी जैसी बूढ़ी औरत के साथ डिनर क्यों एंजॉय करेगा। एंड देन शी रिमेंबर्ड हाउ चेस्टर हैड इन्वाइटेड हिमसेल्फ एंड शी वॉज अशेम्ड। और फिर उन्हें एहसास होता है कि किस तरह से चेस्टर ने खुद से इनवाइट किया था और उनको अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इफ़ अ लिटिल बॉय लाइक हिम कुड टेक द इनिशिएटिव सो शुड सी। कहते कि अगर एक छोटा सा बच्चा खुद से पहल कर सकता है तो वो क्यों नहीं, उन्हें भी करनी चाहिए। शी आस्क्ड ऑथर टू ड्राइव हर टू प्रोफेसर टिल्डन। अब वो ऑथर से बोलते कि उसको प्रोफेसर टिल्डन के पास लेकर जाया जाए। अब ये एक नया कैरेक्टर आया है आपका। प्रोफेसर टिल्डन वॉज सिटिंग अलोन ओवर हिज बुक। वो अपनी बुक के पास बैठे थे, बुक पढ़ रहे थे। ही वॉज डिलाइटेड टू हैव डिनर विद मिस क्विनन। और वो बहुत खुश होते हैं जब मिस लूसी उनके घर डिनर पर आती हैं। ऑल थ्रू द डिनर ही एंड मिस क्विनन टॉक्ड अबाउट पोइट्री। पूरे शाम जब डिनर करते करते वो सिर्फ और सिर्फ कविताओं के बारे में बातें करते हैं। लेटर ही सेड टू हर, आई वंडर इफ़ यू वुड बी काइंड इनफ टू कम एंड विजिट द शैली क्लब। और वो उनसे बोलते हैं कि मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे साथ शैली क्लब आएँ। वी हैव सम गिफ्टेड यंग पीपल ट्राइंग टू राइट वर्स। हमारे पास भगवान के दिए हुए कुछ अच्छे नौजवान बच्चे हैं जो राइटिंग करते हैं, पोइट्री लिखते हैं, ठीक है। सो यू आर सो ग्रेशियस एंड काइंड, यू माइट बी अ ग्रेट हेल्प टू देम। तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही दयालु हो सकता है कि तुम उन लोगों की कुछ मदद कर सको। क्योंकि वो बहुत फेमस थी, उनकी फैमिली बहुत प्रसिद्ध थी, तो उनको लगता है कि शायद मिस लूसी उनकी मदद कर सके। Miss Lucy agreed. She had got out of touch with the university since her father had died. Miss Lucy को बहुत अच्छा लगता है जब उनको
क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई से काफ़ी हद तक अपना लिंक खो दिया होता है, क्योंकि जब से उनके पिताजी की डेथ हुई होती है. That evening Miss Lucy sat by the fire looking at the Christmas tree एंड थिंकिंग अबाउट चेस्टर. उस शाम मिस लूसी उस आग के पास बैठे हुए, उस क्रिसमस ट्री के पास बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ चेस्टर के बारे में सोचती है. वॉट अ डियर लिटिल बॉय ही इज़, कितना अच्छा लड़का है वो. शी वॉज अमेज्ड एट ऑल दैट हैड हैपेंड टू हर इन द लास्ट 2 days. और बहुत हैरान होती है कि उनके साथ पिछले 2 दिन में क्या हुआ. आई एम 17 years old, मैं 70 साल की हूँ. एंड ही इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आई एवर न्यू एंड क्रिसमस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. और वो कहती है कि वो व्यक्ति इस 70 साल की उम्र में मेरे लिए बहुत ही ख़ास है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि क्रिसमस का टाइम भी मेरे लिए अब ख़ास हो गया है. वही क्रिसमस का टाइम जो वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी बीत जाए, क्योंकि उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं था. ठीक है, सो दैट वाज योर चैप्टर एंड दीज आर द क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहले में आपसे पूछा गया मिस लूसी एंड्योर्ड हर लोनलीनेस विद कंपोजर बट एट क्रिसमस इट केम अपॉन लाइक एन इलनेस बिकॉज वो हमेशा अपनी अकेलापन छुपाती थी, अपने लोगों से छुपा के रखती थी कि वो अकेलापन महसूस करती, लेकिन क्रिसमस के समय पर वो अकेलापन उनको एक बीमारी की तरह लगता था. क्यों? बिकॉज शी रियलाइज हाउ लोनली शी वॉज, क्योंकि उनको पता था कि वो कितनी अकेली है. मिस लूसी एंड हर सिस्टर हैड बीन ब्रॉट अप ऑन अ फिक्स्ड आइडिया. दिस आइडिया वॉज दैट, आपने पढ़ा था कि मिस लूसी और उनकी बहन को एक आइडिया के साथ बड़ा किया गया, माँ बाप ने पाला पोसा. वो आइडिया क्या था कि द क्विनन फैमिली कुड सोशलाइज विद ओनली अ फ्यू इन द सिटी, के जो क्विनन फैमिली है वो कुछ ही लोगों से मेल जोल रख सकती हैं इस समाज के अंदर. मिस लूसी वॉज डिसअपॉइंटेड टू नो दैट द लिटिल बॉय हैड अ मदर बिकॉज मिस लूसी को थोड़ा दुख होता है जब उसको पता चलता है कि जो वो छोटा सा बच्चा है उसकी भी एक माँ है. क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स शी हैड फॉर्म्ड एन एक्चुअली इसका आंसर ऑल द अबव है, क्योंकि वो उस लड़के के प्रति थोड़ी सी प्रोटेक्टिव हो रही थी, उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट रख रही थी. और इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनका किसी के साथ लगाव हुआ था. दूसरा, शी कुड नॉट परसीव एनी अदर बॉन्ड दैट द टू माइट शेयर, और वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह का संबंध लूसी और चेस्टर के बीच में है वैसा किसी और का उनके साथ हो. देन द लास्ट क्वेश्चन इज when Miss Lucy went to court to pay her fine, it marked an important moment in her life as, जब वो फाइन देने के लिए गई थी तो वो बहुत ही एक ख़ास मोमेंट बन गया था उनकी लाइफ में. क्यों? शी वॉज ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ऑल वर्ल्ड ऑफ हर फैमिली प्रेजुडिस, क्योंकि वो अपने जो पुराने परिवार के संबंध और जो पुराने रीति रिवाज आ रहे थे उनको तोड़ते हुए खुद से पेमेंट करने के लिए गई थी, ना कि उन्होंने मिस्टर हेंडरसन की हेल्प ली थी. इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया था. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.